के चुनावी नतीजों के बाद वैसे तो नतीजे जम्मू कश्मीर के भी आए हैं, लेकिन वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बढ़त कांग्रेस के साथ गठबंधन में बनने वाली उनकी सरकार पर भी चर्चा है। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा में चूंकि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन ये मान के चल रहा था कि कांग्रेस पार्टी इस बार हर हाल में जीत हासिल करेगी, वहां पर कांग्रेस पार्टी का फिसलना एक बड़े सेटबैक के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, असल सवाल यह है कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के तमाम साथी कांग्रेस पार्टी के सामने आईना लेकर खड़े हैं। वो सभी सोच रहे हैं कि इसी बहाने कांग्रेस को जरा समझा दिया जाए। कर्नाटक के चुनावी नतीजों के बाद आपको याद होगा कांग्रेस को लेकर तमाम पार्टियां बहुत उत्साह में थी, उसको नेतृत्व का पोजीशन भी इंडिया गठबंधन में देने को तैयार थी। लेकिन हरियाणा की नतीजों के बाद लगातार हर पार्टी उनके अति आत्मविश्वास पर, अहंकार पर, यहां तक सामना जो कि शिवसेना यूबीटी गुट का एक अखबार है उसमें यहां तक लिख दिया गया कि जीती हुई बाजी को कैसे हारना है ये कोई कांग्रेस पार्टी से सीखे। बहरहाल महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त गर्म है, तमाम मुद्दों पर है। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की सरकार भी एक के बाद एक कई फैसले ले रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि आने वाले सप्ताह में महाराष्ट्र की चुनावी तारीखों की घोषणा हो सकती है। अब उन्होंने एक फैसला लिया है कि मदरसे में जो टीचर्स पढ़ाते हैं, जो मदरसे में पढ़ाने वाले हैं, उनकी तनख्वाह, उनकी सैलरी लगभग तिगुनी कर दी है। अब इसको लेकर एक विवाद छिड़ पड़ा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सरकार की तरफ से दिवाली ऑफर्स की वोटरों पर बारिश हो रही है, लेकिन जिस फैसले पर सबसे ज्यादा विवाद हो रहा है वो मदरसे में पढ़ाने वाले टीचर्स की सैलरी में कई गुना इजाफे से जुड़ा है। गुरुवार को शिंदे कैबिनेट की बैठक में सरकार ने मदरसा शिक्षकों के वेतन और मौलाना आजाद अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम के फंड को 700 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया। अभी मदरसा टीचर्स को 6000 रुपए सैलरी मिल रही है, जिसे बढ़ाकर 16000 रुपए कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र चुनाव से ऐन पहले हुए इस फैसले पर सवाल तो उठना ही था। उद्धव ठाकरे की शिवसेना पूछ रही है कि क्या ये वोट जिहाद नहीं है, तो वहीं कांग्रेस इसे कोरा चुनावी ऐलान बताती है। तो ये जो अंधभक्त है, मेरा सवाल है उनसे, क्या ये वोट जिहाद नहीं है? ये वोट के लिए क्या है ना, लाडली बहन हो। देखिए, बढ़ना चाहिए वेतन। जो पढ़ाता है, हाँ, जो स्कूल में या बच्चों को पढ़ाता है, उनको पगार मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, ठीक से मिलना चाहिए। लेकिन क्या अगर ये हम लोग करते तो बोलते वोट जिहाद है। तो आपने क्या किया? इस महीने भर में कितने निर्णय हुए? हर कैबिनेट में 80 निर्णय, 50 निर्णय, ऐसे हर दिन निर्णय आ रहे हैं। लगभग 400-200 से ज्यादा निर्णय आए हैं। और सवाल ये है कि इतने सारे निर्णय ले रहे हैं, लेकिन साथ में फाइनेंस विभाग का ये भी कहना है हर फाइल पे कि हमारे पास पैसा नहीं है, 1.5 लाख से ज्यादा हम डेफिसिट में हैं, और हर फाइल में वो लोग निगेटिव लिख रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जब आर्थिक नियोजन नहीं है, अर्थ मंत्री और अर्थ जो विभाग है वो निगेटिव लिखते जा रहा है, उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि 1.5 लाख से हम डेफिसिट में, तो ये सब कैसे हो रहा है? इन आरोपों के जवाब में बीजेपी शिक्षा को प्रोत्साहित करने का तर्क देती है। मदरसा शिक्षकों की सैलरी में भारी बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी का कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की जिम्मेदारी है और इस क्षेत्र में काम करते हुए बीजेपी शिक्षक का धर्म नहीं देखती। फॉर्मल एजुकेशन के साथ जोड़ना मदरसों को, ये देश के लिए जरूरी है। इसमें अगर फॉर्मल एजुकेशन के साथ जोड़ा जा रहा है तो इसमें कहाँ से जो है वो समस्या किसको आ रही है? ये जो वर्तमान की महायुति सरकार है, इसको मुसलमानों को खुश भी करना है। मुसलमान इन्हें वोट नहीं करते तो उनके लिए नफरत की बातें भी करनी है। ऐसा दोहरा चरित्र क्यों है? सरकार ने जो भी निर्णय लिए है तो ये निर्णय मतलब सभी लोगों के लिए, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने निर्णय बहुत सारे लिए, 10% आरक्षण दिया, वो सभी हिंदुओं को, मुसलमान को है, सबको है। उसी तरह जो अभी महाराष्ट्र सरकार ने जो मदरसाओं के टीचरों का जो मंदिर बढ़ाया है, तो एक अच्छी बात है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये इससे सिद्ध होता है। चुनाव से पहले शिंदे सरकार मतदाताओं को लुभाने में जुट गई है। वो इस तरह की योजनाएं बना रही है और फैसले ले रही है जो आम लोगों को खूब पसंद आए और उनको एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद मिल सके। इसी के तहत उसकी तरफ से 7 जातियों, उपजातियों को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में शामिल करने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र की जिन जातियों और उपजातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की गई है, उनमें लोधी, लोढ़ा, लोध, सूर्यवंशी, गुर्जर, रेवे गुजर, लेवे गुजर,
इसके अलावा नॉन क्रीमी लेयर कैप 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर शिंदे सरकार चुनाव से पहले बड़ा दांव खेल चुकी है। जिस तरह से हरियाणा चुनाव में ओबीसी वोटों को अपने पाले में करने में बीजेपी सफल रही है, उसी तरह का दांव अब महाराष्ट्र में खेलने की तैयारी की जा रही है। शिंदे सरकार ने रिटायर्ड और सेवाएं दे रहे राज्य कर्मचारियों को भी खुश करने के लिए तोहफा दिया है। सरकार ने राज्य कर्मचारियों की अधिकतम ग्रेजुटी 14 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी है। इस तरह महाराष्ट्र में चुनाव से पहले जमकर खेला हो रहा है। राजनीतिक हलचल भी खूब हो रही है। गुरुवार को मुंबई में हुई आखिरी कैबिनेट मीटिंग में ड्रामा देखने को मिला। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार सिर्फ 10 मिनट के लिए ही वहां रुके और रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए चले गए। पवार के जाने के बाद भी मीटिंग 2.5 घंटे तक चली। इसमें 38 फैसले लिए गए। इसमें अधिकतर फैसलों का वित्तीय पहलू भी था। अब सबकी नजरें अजीत पवार की तरफ से होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी है।